द्वंद्व समास सुपर टेट के लिए समास का दूसरा वीडियो। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर अथवा या एवं लगता है द्वंद्व समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच प्राय योजक चिन्ह लगा रहता है। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। इस बात पे विशेष रूप से केयर करिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है, नदी और नाले के बीच में योजक चिन्ह लगा है, पाप और पूरी के बीच में योजक चिन्ह लगा है, सुख और दुख के बीच में योजक चिन्ह लगा है, गुण और दोष। योजक चिन्ह का मतलब और होता है, अथवा होता है, एवं होता है, न, नारी, राजा, प्रजा। अब आते हैं बहुव्रीहि समास पे। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान है। लंबोदर, यहाँ पे लंबा धन उदर, यहाँ पे उसका अर्थ नहीं निकल रहा है, जबकि लंबोदर जो है गणेश को कहा जाता है। 10 आनन, 10 भुजाओं वाला अर्थात रावण। चक्रपाणी भगवान विष्णु। महावीर हनुमान को कहा जाता है। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु। पंकज, कीचड़ से जन्मा हुआ कमल। गिरधर कृष्ण। त्रिलोचन, 3 हैं नेत्र जिसके अर्थात शिव। चंद्रमा है जिसके मस्तक पे चंद्रमौली अर्थात शिव। विषधर, विषधारी अर्थात शिव। मृगेंद्र, विषधर सॉरी विषधारी अगर होगा तो शिव, विषधर होगा तो सर्प। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र। सिंह, घनश्याम, कृष्ण। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला शंकर। तो यहाँ पे ये योग रूढ़ शब्द हैं और मुख्यतः जो है बहुव्रीहि समास में ये दोनों शब्द जो है किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। देखिए कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जैसे नीलकंठ, ये क्रमधारय में भी है, बहुव्रीहि में है। अगर कभी ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं दिया गया है तो आप जो है क्रमधारय लिखेंगे। लंबोदर, लंबा है उदर, हो सकता है कि नहीं वो गणेश को नहीं बल्कि किसी दूसरे को कह रहा है। अगर बहुव्रीहि नहीं ऑप्शन में है तो क्रमधारय पे टिक करेंगे। चतुर्भुज, भगवान विष्णु के लिए अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो आप जो है द्विगु को टिक करेंगे, द्विगु को। पंचवटी अगर है बहुव्रीहि नहीं ऑप्शन में है तब द्विगु को टिक करेंगे। और दशानन में भी वही बात है, अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो द्विगु को टिक करेंगे। नए तत्पुरुष, हाँ, नए समास या तत्पुरुष के एक भेद के अंतर्गत आता है। इसमें अ और ना आदि शब्द लगे होते हैं। जैसे अगोचर कभी आपसे पूछ दिया कौन सा समास है, तो अ और अन को जब आप और ना को आप समझिएगा तो उस समय नए समास पे आप टिक कर दीजिएगा। अगोचर, अचल, अनभिज्ञ, नासमझ, नालायक आदि। अब आते हैं अगला लेसन, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है, शब्द भेद। शब्द के भेद, स्रोत या इतिहास के अर्थ पे शब्द के 5 प्रकार के भेद होते हैं। तत्सम, जो सीधे संस्कृत के शब्द होते हैं। तद्भव, जो संस्कृत से परिवर्तित होकर आज हिंदी में जगह पाए हैं। देशज, जिनकी उत्पत्ति हमारे इस देश से हुई है। विदेशज, जो विदेशी भाषा के शब्द हैं। और संकर शब्द वे शब्द हैं जो मुख्यतः दो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। इसमें सबसे पहला हम तत्सम शब्द के बारे में आइए जान लेते हैं। तत्सम शब्द तत् धन सम से मिलकर बना है, अर्थात तत् मतलब उसके सम मतलब समान, उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द हिंदी में संस्कृत से सीधे आए हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तत्सम में जो है अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि ये संस्कृत से डायरेक्ट आए हैं, इनको हम तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पे आपने समास और शब्द भेद के विषय में जाना। शब्द भेद का दूसरा वीडियो अगले दिन।